A very good morning dear students. कैसे हो बेटा आप सभी? I hope you all are doing good at your home and doing regular studies. बच्चों, last lecture we have started our new chapter that is cell division and cell cycle. हमने थोड़ा बहुत ब्रीफिंग सेल साइकिल के बारे में पढ़ लिया था. फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अब हम माइटोसिस स्टार्ट करेंगे. इंटरफेस हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा. मैंने आपको बताया था सेल जो है डिवाइड करने से पहले दो फेजेस में मेनली एंटर करता है. वन इज योर इंटरफेस, अनदर वन इज एम फेज. ठीक है, इंटरफेस के सब पार्ट्स थे जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. In today's lecture we will start another phase that is M phase. ठीक है, M phase में ही बच्चों दो phases आते हैं आपके, that is mitosis and meiosis. ठीक है, जो हमारा सेल है जो इंटरफेस को क्रॉस कर चुका है. इंटरफेस में हमने देखा था कि लास्ट हमने G2 फेज पढ़ा था आफ्टर S फेज. ठीक है, तो S फेज के बाद G2 फेज में एंटर करने के बाद सेल अब किस फेज में जाएगा? M फेज में. ठीक है, और M फेज जो है बच्चों वो दो तरह से सेल डिवाइड कर सकता है, दैट इज द डिवीजन फेज. M फेज को हम डिवीजन फेज कहते हैं, जिसमें सेल हमारा नेक्स्ट टू डॉटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है. ठीक है, दैट मींस इट विल गिव राइज टू अनदर सेल्स. फाइन. M फेज दो तरह से हो सकता है. सेल जो है बेटा वो दो तरीके से डिवाइड कर सकता है. वन इज योर माइटोसिस, अनदर वन इज मियोसिस. फाइन. जो हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी में सोमैटिक सेल्स होते हैं, दैट मींस व्हिच आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो सेल्स जो होते हैं बच्चों दे अंडरगो द डिवीजन ऑफ माइटोसिस. फाइन. लेकिन जो जर्मिनल सेल्स है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ पहले. जो जर्मिनल सेल्स है हमारे, दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. समझ में आ रही बात? ठीक है. माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल जब दो सेल्स में डिवाइड होता है तो उसका डीएनए जो है, दैट मींस उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है. अगर मान लीजिए सोमैटिक सेल्स, जिसका अगर मैं कहती हूँ कि एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जब वो माइटोसिस प्रोसेस में जाएगा बच्चों तो एक सेल से जब दो नए सेल बनेंगे तो उनमें भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे. That means mitosis is an equational division. Equal number of chromosome distribute कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? Equational division. Fine. Whereas meiosis, which occurs in germinal cells, reproductive cells divide करते हैं meiosis process के थ्रू. ठीक है. And meiosis is a reductional division. That means the chromosome number they get half. हाफ हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाते हैं. सपोज इन अ सेल इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 46 एंड इट विल गो अंडर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, देन द टू डॉटर सेल्स और द इन मियोसिस वी गेट फोर डॉटर सेल्स. राइट, वी विल सी द प्रोसेस लेटर ऑन. इन केस ऑफ मियोसिस वी get four daughter cells and in four daughter cells the number of chromosomes get half. That means they will consist of 23 number of chromosomes. Fine. Therefore meiosis is a reductional division and mitosis is an equational division. Am I clear? Fine. Equational means, again I am repeating, if a cell have 46 number of chromosome and the two daughter cells which are formed from that particular cell will contain 46 number of chromosomes separately. Fine. But in the case of meiosis, four new daughter cells are formed from a single cell and those four daughter cells have 23 number of chromosomes. That means the chromosome numbers have been reduced. Fine. Am I clear? So in today's lecture we will start mitosis. Fine. आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो सोमैटिक सेल्स हैं वो किस तरह से डिवाइड करते हैं. उनका जो डिवीजन मेथड है वो क्या कहलाता है? माइटोसिस. फाइन. समझ में आ गया यहाँ तक? तो माइटोसिस जो फेज है बच्चों वो किसके बाद आई है? इंटरफेज के बाद. इंटरफेज में भी किसके बाद? आफ्टर G2 फेज. फाइन. G2 में जहां डीएनए की डबलिंग हो चुकी है, ठीक है, ऑल द प्रोटीन्स हैव बीन प्रिपेयर्ड व्हिच विल हेल्प इन डिवीजन. जो प्रोटीन्स हमारे डिवीजन में रिक्वायर्ड है सेल के डिवाइड होने में, वो सारे हमारे G2 फेज में प्रिपेयर हो चुके हैं. फाइन.
नाउ द सेल इज रेडी टू डिवाइड। ठीक है, अब सेल हमारा रेडी है डिवाइड करने के लिए। कैसे डिवाइड करेगा वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट माइटोसिस जो है बच्चों, दैट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 सब फेजेस। फाइन, माइटोसिस प्रोसेस जो है वो भी 4 फेजेस में डिवाइडेड है। वन इज योर प्रोफेज, सेकेंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टीलोफेज। आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में आपको ब्रीफिंग दी थी तब मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो हमारी एम फेज है दैट इज डिवाइडेड, मेजरली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। फाइन, कैरियो मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। फाइन, जब डिवाइड करेगा न्यूक्लियस तो वो क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। एंड व्हेन द न्यूक्लियस विल गेट डिवाइड कंप्लीटली, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म विल गेट डिवाइड एंड दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में उसकी सब फेजेस आती हैं, सब पार्ट्स हैं, जिसमें पहला है तुम्हारा दैट इज प्रोफेज। फाइन, इन कैरियोकाइनेसिस द फर्स्ट फेज इज प्रोफेज एंड बच्चों इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है हमारा प्रोफेज। ठीक है, तो नॉर्मली हमने देखा था कि जो हमारा इंटरफेज है उसमें डबलिंग हो जाती है डीएनए मटेरियल की, और G2 फेज में जो हमारा सेल है वो उसका अपीयरेंस जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ व्हेन द सेल विल एंटर इन प्रोफेज दैट मींस इट इज अर्ली प्रोफेज, उसको हम अर्ली प्रोफेज में कह सकते हैं। तो अर्ली प्रोफेज में जो हमारा सेल है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। फाइन, दैट मींस यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अच्छे से दिखाई दे रही है। ठीक है, दैट मींस इट विल स्टार्ट डिसअपीयरिंग, थोड़ा थोड़ा डार्क इस तरह का हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देता है। इट इज द केस व्हेन द सेल जस्ट एंटर्ड इनटू द प्रोफेज। ठीक है, ये वो स्टेज है बच्चों जब सेल सिर्फ एंटर ही किया है सेल ने किसमें, अर्ली प्रोफेज। ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज किसको कह रहे हैं, जब सेल एंटर करता है प्रोफेज। ठीक है, जब वो इंटरफेज से एंटर कर रहा है तो बच्चों अभी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, अभी हम उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, तो अभी हमारा जो अर्ली प्रोफेज में मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दैट इज नोन एज क्रोमेटिन। फाइन, ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे व्हेन द सेल विल एंटर फ्रॉम अर्ली प्रोफेज टू लेट प्रोफेज, एक्चुअली इसमें 3 प्रोफेज स्टेज हो जाती है, अर्ली, मिड एंड लेट। वी हैव जस्ट ड्रॉन द लेट प्रोफेज बताने के लिए कि भी कंक्लूजन है, लास्ट में हमारा जो सेल है वो किस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, सो व्हेन द सेल विल एंटर फ्रॉम अर्ली प्रोफेज टू लेट प्रोफेज, व्हाट विल हैपन, द क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन मटेरियल विल स्टार्ट कंडेंसिंग। ठीक है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो थिक होना शुरू हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, और जो साइटोप्लाज्म है उसकी विस्कोसिटी जो है, थिकनेस जो है, उसकी जो डेंसिटी है, डेंसनेस है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, तो क्या होगा इस स्टेज में, क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट विल स्टार्ट डिसअपीयरिंग and the chromatin material which is present inside the nucleus it will start condensing, condense होना शुरू हो जाता है, thick होना शुरू हो जाता है in case of in prophase stage. Fine, and we have studied that in G2 phase the cell will prepare proteins which are required for the division of the cell. मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमने स्पिंडल फाइबर्स पढ़े थे। ठीक है, तो जो स्पिंडल फाइबर सेल को डिवाइड करने में हेल्प करेंगे, क्रोमोसोम को डिवाइड करने में हेल्प करेंगे, वो हमारे स्पिंडल फाइबर यहाँ प्रोफेज में बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो है दैट मींस ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन, दिस क्रोमेटिन मटेरियल विल गेट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन जो है वो धीरे धीरे क्रोमोसोम्स की फॉर्म लेना शुरू कर देता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, एंड द सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल
माइटोकॉन्ड्रिया है, these cell organelle along with the nuclear membrane they will start disappearing. तो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गोल्गी apparatus है, माइटोकॉन्ड्रिया है, they all will get start disappearing. सभी disappear होना शुरू हो जाते हैं. This is the markation of प्रोफेज. प्रोफेज की मार्क ये सब कुछ उसके फीचर्स हैं पर्टिकुलर. फाइन. अदर देन दैट, उसके अलावा मैंने अभी बताया आपको, फ्रॉम द सेंट्रियोल द स्पिंडल फाइबर विल स्टार्ट इमर्जिंग. स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम दीज एस्ट्रल रेज. फाइन. एंड दिस एस्ट्रल रेज प्लस योर सेंट्रियोल, एस्ट्रल रेज प्लस सेंट्रियोल इज नोन एज एस्टर. फाइन. एस्ट्रल रेज और सेंट्रियोल को हम क्या कहते हैं? एस्टर. दिस इज द केस ऑफ एनिमल सेल. बट इन केस ऑफ प्लांट सेल में बच्चों एस्ट्रल रेज एब्सेंट होती है, एस्ट्रल रेज प्रेजेंट नहीं होती. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज एनेस्ट्रल. ठीक है. एनेस्ट्रल मीन विदाउट एस्ट्रल रेज, जहां एस्ट्रल रेज नहीं होगी. और ये केस किसमें होता है बच्चों? दिस विल अकर इन प्लांट सेल. फाइन. एम्फीएस्ट्रल मीन्स दोनों तरफ एस्ट्रल रेज प्रेजेंट हो, जिसमें एम्फी मीन्स बोथ साइड if astral rays are present, that is the example of animal cell. In case of animal cell, amphiastral are present. Am I clear? यहाँ तक समझ में आ गया? Other than that, after the condensation of chromatin material, this chromatin material will take the shape of chromatids. ये इस तरह के आपके जो chromatids हैं, chromatids present in paired form. Fine. जो chromatin material था हमारा, वो इस तरह से क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेता है due to the thickening of the chromatin. ठीक है. क्रोमेटिन जब कंडेंस होने लगता है, थिक होने लगता है, तो इस तरह की पेयर्ड फॉर्म में, क्रोमेटिड की फॉर्म में आ जाता है. समझ में आ गई बात? ठीक है. यहाँ हम इसको क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम. फाइन. एंड टू पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट. these arms of chromosome is known as chromatid. तो एक जो है ये पेयर हो गया और सेकंड हमारा क्या हो गया बच्चों? ये वाला पेयर हो गया. ठीक है. This is one pair of chromatid and this one is second pair of chromatid. Fine. So two pair of chromatid start appearing. Your nuclear membrane, it start disintegrating. Formation of spindle fiber occurs. So these are the remarkable features of the prophase. Next, moving to another phase, that is metaphase. Fine. प्रोफेज के बाद जो सेकंड फेज आती है आपकी सेल साइकिल में, माइटोसिस में, दैट इज मेटाफेज. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बेटा, मेटाफेज. दैट मींस इन दिस फेज द क्रोमोसोम्स दे विल अलाइन एट द सेंटर. क्रोमोसोम जो है हमारे कहाँ आ जाते हैं? सेंटर पे आ जाते हैं. इफ आई टेक द सी इन केस ऑफ प्रोमेटाफेज, प्रोमेटाफेज इज दैट स्टेज व्हेन द सेल जस्ट एंटर्ड फ्रॉम prophase to the metaphase. Fine. So in prophase you can see, in prometaphase you can see nuclear membrane is absent. Fine. Nuclear membrane is absent. Formation of spindle fibers क्या हो गए? elongate हो गए, बड़े हो गए हैं. क्रोमोसोम जो है वो और कंडेंस्ड हो गए हैं. प्लस they are dispersed inside the cytoplasm. Fine. Here you can see they are present only in the center part, but here in prometaphase you can see these chromosomes get dispersed inside the cytoplasm because nuclear envelope is not there. Nuclear envelope ही इनको limit कर रही थी कि वो center में present हो, but here you can see nuclear membrane is absent. So these chromosomes get dispersed in the whole cytoplasm due to the disintegration of the or disappearance of the nuclear envelope. Am I clear? Fine. Next you can see this is the best phase where we can study the chromosomes, because in this phase the chromosomes are easily distinguishable because they have condensed up to the maximum limit. बहुत ज़्यादा chromatin condensed हो चुका है और chromosome
mid, or you can say in the middle, with the help of spindle fibers. These spindle fibers will attach chromatids with the help of kinetochore. This you have studied earlier. Small disc-like structures are present. बेटा, when we have studied chromosome, जो मैंने chromosome के बारे में बताया था आपको, तो आपने पढ़ा था कि सेंट्रोमियर के पास, that means these two chromatids are joined. These two arms of a single chromatid are joined at the center with the help of centromere. Fine. This is known as centromere, and at this point, disc-like structures are present. These are known as kinetochore. This we have already studied in chromosomes. सेल चैप्टर में जब हमने क्रोमोसोम्स पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था kinetochore. What is the function of this kinetochore? With the help of these kinetochores, the spindle fibers they attach chromosomes. Fine. The chromosomes are attached. One chromatid is attached to the spindle fiber with the help of this proteinaceous disc-like structure, that is kinetochore. यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है सभी? ठीक है, तो जो कंडेंसेशन था क्रोमोसोम्स का बच्चों, when moving from प्रोफेज टू मेटाफेज, it is completed. कंप्लीट कंडेंसेशन हो चुका है, ठीक है. एंड these arms, जो इसकी आर्म्स थी क्रोमोसोम की, they will be directed towards the poles. देखिए ये जो पोलर रीजन है, इसकी जो आर्म्स है वो किस तरफ मिलेंगी आपको? पोलर रीजन की तरफ. तो ये जो आर्म्स है, ये जो सिंगल इसका क्रोमेटिड था, arms of this chromatid will move towards the poles, और ये वाली जो है they will start moving in the next phase, that is anaphase. But here you can see they have directed. Suppose these are the two arms of a chromosomes. Suppose these are the four arms of a single chromosome. So when they will move to metaphase plate, when they will move in the middle, what would happen? These two arms will direct it toward the poles, and in the same way, another two arms will direct it toward the poles. यहाँ पोल है, पोल रीजन है, यहाँ पोल्स है, यहाँ पोल्स प्रेजेंट है. तो ये जो पोल्स, ये जो आर्म्स होती है क्रोमेटिड की, they will direct it toward the poles. पहले भी इस तरह से प्रेजेंट थी in case of prophase, but in metaphase they will direct it toward the poles. Am I clear? Fine. इस तरह से clear. Next thing, these spindle fibers have positive and negative end. So this the end which is present near the poles have negative charge, and the ends which are present toward the center have positive charge. Fine. So this is all about prophase and metaphase. In next lecture we will take another phase, that is anaphase. Fine बच्चों. If you still have any query, then you are free to ask. You can text me or can make a call. ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो.